हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज दूसरा कोई बोलने वाला मैं हूँ सोमेश, क्योंकि सोमेश अभी है नहीं हमारे साथ, क्योंकि सोमेश को बुखार हो गया है। वो 3 दिन हॉस्टल में, उसको बुखार हो गया एंड नाउ ही इज़ नॉट, अभी तक हमारे साथ आएगा नहीं। वो पिछले कुछ 1-2 दिन अभी नहीं आएगा और तब तक के लिए मैं ही रिव्यू प्रीव्यू सब कुछ करने वाला हूँ। तो कल जो रात को मैच है, आज उनकी बात करने वाले हैं। तो द फर्स्ट मैच जिसके हम बात करेंगे वो होने वाला है चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम। तो चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम की जहाँ तक बात है, आई थिंक एक शुरुआत से अगर बात करें तो फर्स्ट मिनट से लेकर थोड़ा 10-15 मिनट तक वेस्ट हैम डोमिनेटेड द मैच बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट हैम ने डोमिनेट किया, वेस्ट हैम ने गोल मारा, एक बॉल लूज की थी एस्तेमाओ ने और वहां से लुकस पाकेता का बॉल गई। लुकस पाकेता ने अपने वीक लेफ्ट फुट से एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स गोल मारा, जिसपे बहुत ही अच्छा एक स्वर्व आया था और वो मतलब टॉप कॉर्नर तो नहीं, टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर के एकदम बीच में जाके फिनिश हुई थी बॉल। एंड दैट वाज अ ग्रेट गोल। पर उसके बाद जो चेल्सी ने की है हालत वेस्ट हैम की, जो डोमिनेट किया है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरी तरह से डोमिनेट किया कि वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो जो अब रेलीगेशन बैटल खेल रही है, वैसी टीम के हिसाब से उनको मारा गया कल। तो आई थिंक सबसे पहले बात करनी चाहिए एस्तेवाओ की, क्योंकि एस्तेवाओ से हमने शुरू किया। था एस्तेवाओ की जहाँ तक बात है, जो पहले गलती की थी लुकस पाकेता वाली जो गलती थी एक, जिससे जिससे चक्कर में गोल गया फर्स्ट वाला, उसके अलावा एस्तेवाओ ने पूरी गेम में एक भी मिस्टेक नहीं किया। एस्तेवाओ ने रन्स बहुत अच्छे बनाए हैं, एस्तेवाओ ने पासेस अच्छे निकाले हैं। रन्स तो मतलब मैं बोलूंगा कि काउंटर्स पे और ट्रांजिशनल प्ले पे एस्तेवाओ वाज जस्ट एक डिफरेंट बीस्ट करके प्लेयर थे। उसके अलावा एक एंजो फर्नांडिस की गेम बहुत अच्छी थी। एंजो फर्नांडिस ने भाई पूरा बॉक्स टू बॉक्स जैसे वो हमेशा करते हैं, उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छे से की उसके बाद भी। और एक और जहाँ तक मैं बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर की बात करूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की, बॉक्स टू बॉक्स तो नहीं बोलेंगे पर एक मेहनती बहुत ही अच्छे एक डीएम की तरह इस साल भी काइसेडो शुरू किया अपना सीजन। काइसेडो वाज द पर्सन जिन्होंने बहुत अच्छे से डिसेप्शंस किए हैं, बिल्कुल भी मतलब वेस्ट हैम को ऐसा बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं दिया, रिलायबिलिटी नहीं दी कि वो बॉल थोड़ी सी देर के लिए भी रख सकते हैं। ही वाज दैट गुड ऑन द पिच यस्टरडे। और उसके अलावा एक कुकुरेया की गेम पिछले कुछ आई थिंक आधे एक साल से ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लेफ्ट बैक्स, बिल्कुल भी एक इंजरी प्रोन लेफ्ट बैक नहीं है। एक बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए, जिनको अटैक डिफेंस दोनों अच्छे से करना आता है, बहुत ही अच्छे से दोनों काम कर रहे हैं। और कुकुरेया की जहाँ तक बात है, आई थिंक एक एज अ बारसा फैन, जब एक बारसा प्रोडक्ट इतना अच्छा करा तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। प्लस कुकुरेया ने आई थिंक एक, जब से वो जर्मन यूरो 24 वाला वो हुआ था, जो हैंडबॉल जो उनकी दी नहीं गई थी, उसके बाद से आई थिंक कुकुरेया ने काफी जर्मन फैंस को बहुत परेशान किया और कुकुरेया हैज बीन रियली गुड विद हिज फुटबॉल लेटली। और बाकी आई थिंक लोग जाना चाहेंगे लियम डिलैप का, क्योंकि लियम डिलैप के पहले 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 मैचेस चल रहे हैं, नई नई ट्रांसफर आई है जस्ट। तो लियम डिलैप की जहाँ तक बात है, पहले तो प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर वैसे भी हैं। और लियम डिलैप की ना, लोग बोल रहे हैं गेम काफी लेथार्जिक थी कल, ही वॉजंट सीन ऑन द पिच ज़्यादा, और ज़्यादा ऐसा बहुत अच्छा नहीं खेले लियम डिलैप। पर आई थिंक एक चीज़ जो लियम डिलैप ने अच्छी की थी, जो एक स्ट्राइकर करता है पर लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते, क्योंकि अब लोग को स्ट्राइकर्स में गोल दिखते हैं, लोग को टैक्टिकली स्ट्राइकर्स या फिर एनालिटिकली स्ट्राइकर्स का करने कोई बात नहीं करते। आई थिंक लियाम डिलैप की जो एक बात है, जो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने स्पेशली लिखी अपनी कॉपी में। लियाम डिलैप ने लियाम डिलैप क्या करते थे, वो थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाते थे, ही वाज अट्रैक्टिंग प्लेयर्स फॉरवर्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीएसजी के अगेंस्ट में चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में किया था ना, एकदम वैसे ही किया कि लियाम डिलैप सामने जा रहे थे, जिससे में प्लेयर्स थोड़े अट्रैक्ट होते चेल्सी के, बट वो सॉरी वेस्ट हैम के पूरी डिफेंस लाइन आगे हो रही थी थोड़ी सी, जिस नहीं उल्टा बोल दिया, वेस्ट हैम की जो डिफेंस है वो पीछे हो रही थी, क्योंकि डिलैप आगे जा रहे थे, डिलैप ऐसा रन मारने की कोशिश कर रहे थे विच वाज अट्रैक्टिंग प्लेयर्स टुवर्ड्स इट। तो वेस्ट हैम के जो प्लेयर्स थे पीछे, उनकी हाईलाइन पीछे होकर थोड़ी सी मिड लाइन और लोअर लाइन के आसपास जा रही थी, विच कॉज की मिडफील्ड की जगह थी, मिडफील्ड और जो डिफेंस लाइन की जगह है वो ज्यादा बढ़ गई थी, जो स्पेस भी बहुत बढ़ गई थी, इस चक्कर में जो चेल्सी के मिडफील्ड के प्लेयर थे, तो 3-4 मिडफील्ड में उन्होंने भर रखे प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने 3-4 प्लेयर से अपनी पूरी मिडफील्ड से डोमिनेट कर दिया, जिससे हमें सूचक हो गए, वॉर्ड हो गए, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला आगे कुछ करने का। लूकास पाकेता हो गए, लूकास पाकेता ने एक गोल मारा एंड उस उन्होंने कोशिश की, सही कर रहे थे वो, पर आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा गेम था उसके अलावा, उस गोल के अलावा लूकास पाकेता का भी कुछ खास, ही वाज ट्राइंग, एक दो चीजें अच्छी थी, एक दो रन अच्छे से निकाले, एक दो बॉल्स अच्छी निकाली, एक दो रिकवरी बहुत अच्छी थी। पर वही बात है कि फिर जब मिडफील्ड पूरी डोमिनेट ही चेल्सी ने कर दी डिलैप के चक्कर में, विच कॉज कि वेस्ट हैम बाद में फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और आई थिंक बाकी आई डोंट थिंक कि चेल्सी को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि बात क्या है कि वेस्ट हैम अभी सनडरलैंड से भी 3 हार के आई है। सनडरलैंड एक न्यूली प्रमोटेड टीम है और वेस्ट हैम पिछले कुछ सालों से बहुत कंसिस्टेंटली प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंटली टॉप 10 फिनिश आ रही थी पिछले साल के अलावा। और आई थिंक चेल्सी अब जितना खराब वेस्ट हैम खेल रही है, चेल्सी बहुत अच्छी गेम थी, आई वोंट अंडरमाइन द गेम, पर बात क्या, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आप अगली गेम पे आप ऐसे जाओगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि चेल्सी की बेस्ट गेम वाली थी। बाकी एक और बात है, यहाँ तक जाओ पेदरो की बात करूँ मैं, जाओ पेदरो जिस तरह ड्रॉप करते हैं, जिस तरह होल्ड अप प्ले करते हैं, इट हेल्प्स एवरी प्लेयर ऑन द पिच, क्योंकि
लिंक अप प्ले में, होल्ड अप प्ले में, फिजिकलिटी में जब आप टर्न करते हो, आप जब टर्न करते हो तो फिर आपके जो प्लेयर्स काउंटर बोलो रन्स पे निकलते हैं, इट हेल्प्स वेरी मच। जो इन बिटवीन द लाइंस एंजो निकले हैं, फिर इन बिटवीन द लाइंस लियम डिलाप तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर हाँ वो निकले हैं, एंजो निकले हैं, फिर और भी एक दो प्लेयर्स, नेटो की गेम बहुत अच्छी है। नेटो का क्या है, नेटो ने दोनों विंग्स एकदम, मतलब वो ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों विंग्स खेलते हैं, और दोनों विंग्स में ना एकदम, अगर आप उनका हीट मैप देखोगे, आई वुड श्योरली एडिट, अगर उनका ऐसे हीट मैप जो था, दोनों साइड में एकदम भर रखा था उन्होंने, उनका उनका हीट मैप दोनों साइड में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें कर रखी है। उसके हिसाब से एंजो वो नेटो हैड अ ग्रेट गेम। और बाकी एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं कि अगर कोल पामर होते ये कल की गेम में, तो एक आई थिंक एक बैटिंग तो अभी भी हुई है, 5-1 की बैटिंग अभी भी है, पर आई थिंक एक 6-7 गोल से हार सकती थी, जितना खराब वेस्ट हैम कल खेली है। और कोल पामर इस तरह बॉल्स निकालते हैं, कोल पामर जो हरकतें करते हैं, जितने वो बॉल पे स्मूथ है उसके हिसाब से। बाकी चेल्सी वाज वेरी गुड विद सेट पीसेस। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चेल्सी ने डोमिनेट ज्यादा नहीं, और डोमिनेटिंग अपनी बेस्ट गेम नहीं खेली, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे गोल थे वो स्क्रैपी थे थोड़े से, जो गोल्स नॉर्मली इतने जाते नहीं है, क्योंकि कॉर्नर से गोल्स आए हैं। अब कॉर्नर से आपके हमेशा परफेक्ट कॉर्नर ही जाते हैं, पर चेल्सी का कल दिन था तो उनके परफेक्ट कॉर्नर्स गए। बाकी सेट पीसेस की बात जहां तक है, वो वेस्ट हैम ने भी सही लेते हैं, क्योंकि जेम्स वॉट हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट सेट पीस टेकर्स इन द वर्ल्ड। उनकी जो कॉर्नर बॉल्स रहती हैं, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो जो हेडर के लिए बॉल्स डालते हैं, बहुत अच्छी डालते हैं। बाकी पूरी जब टीम बहुत कलेक्टिवली खराब थी, एंजो मैरेस्का ने पूरा डोमिनेट किया आई थिंक वेस्ट हैम को, अगर मैं टैक्टिकली देखूं तो। बाकी एक और चीज, रॉबर्ट सैंचेज ने काफी इंप्रूव किया अंडर एंजो मैरेस्का दिस सीजन। पहले तो क्लब वर्ल्ड कप वाला, वो जो क्लब वर्ल्ड कप के जो मैचेस है उनमें काफी, उनमें सबसे वन ऑफ द लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड में वो है रॉबर्ट सैंचेज है। उसके अलावा जो बॉल्स डाली, दोज आर वेरी गुड और रिलायबल लग रहे हैं, एकदम एकदम से ना रिलायबल लग रहे हैं रॉबर्ट सैंचेज, बात वो होती है। बाकी अब एक और मैच की बात करते हैं हम। आई थिंक वन ऑफ दी, मतलब एक ऐसा मैच जिसमें, वैसे कल मैचेस ऐसे भी होते हैं जिसमें शेयर डोमिनेशन ही हुई थी। तो बायर्न वर्सेस लाइप्जिग का मैच जहाँ तक है, तो बायर्न वर्सेस लाइप्जिग में बायर्न के डिफेंडर्स ने इतना अच्छा खेला भी नहीं, क्योंकि क्या है, उपामेकानो और टार कल साथ में ज़्यादा अच्छे से मतलब पेयर नहीं कर पा रहे थे, बात ऐसी थी। दे वरंट लुकिंग रिलायबल, उनको मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं था बॉल पे, बिल्कुल ही खास कुछ। बाकी एक नई साइनिंग जो हुई थी लुइस डियाज हैज़, आई थिंक, जो जिस तरह वो शाइन किए हैं कल, वो एज मतलब एक बारसा हो गई, लिवरपूल हो गई, इन सबको मतलब एक ऐसा हो सकता है कि इनको एक ये जो पजल मिसिंग है लुइस डियाज की, ये उनको हिट की होगी, क्योंकि क्या है कि लुइस डियाज ने अंडर विंसेंट कंपनी कल बहुत ही अच्छी गेम खेली है। ही आई थिंक गेव 2 असिस्ट, और जिस तरह वो रन निकाल रहे थे, जिस तरह वो चीजें कर रहे थे, आई थिंक बहुत ही अच्छी गेम बाय लुइस डियाज। एक और प्लेयर का भी रिडेम्पशन थोड़ा सा हुआ है कल के मैच के बाद, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, आई थिंक गनाबरी का क्या है, कल जो गनाबरी इस तरह खेलते हैं, कल वैसी गेम थी कि विंग से कट इन करना, विंग से क्रॉसेस डालना, थोड़े कटबैक्स डालना, जिनसे आप असिस्ट अच्छे दे पाओ। और एक और बंदा आई थिंक जिसकी बेस्ट गेम हुई, आई थिंक अब आई वुडंट, होता क्या है कि अब लोग सोचेंगे कि हैट्रिक हैरी केन ने मारी तो बेस्ट गेम किसी और की कैसे जा सकती है। हैरी केन हैड अ वंडरफुल गेम, हैरी केन से आप एक्सपेक्ट करते हो ऑनेस्टली, वो अगर हैट्रिक मारे तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे शौक होता है कि हैरी केन ने हैट्रिक मारी। बाकी एक और चीज है कि बुंडसलीगा में हैट्रिक के ना अलग वो होते हैं रूल्स। अगर बुंडसलीगा में क्या, अगर आप 3 लगातार गोल मारते हो तो आपको हैट्रिक नहीं चाहिए, वरना बस उनको 3 गोल करना जाएगा, दे आरंट कंसीडर हैट्रिक। तो पर ऑनेस्टली मैं उसको हैट्रिक ही मानता हूँ, क्योंकि हैरी केन की जो कल गेम थी, दैट वाज एकदम वही ब्यूटीफुल गेम जैसी वो स्पर्स के लिए हमेशा से खेले हैं, और पिछले साल बायर्न के लिए भी ऐसा खेले हैं। बहुत ही अच्छी गेम बाय हैरी केन। और आई थिंक द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज ओलीसे बाय अ माइल, क्योंकि ओलीसे बंदा हर चीज करता है, कट इन करता है तब गोल आते हैं, वो बंदा राइट फुट से मारता है तब गोल मारते हैं, वो बंदा पासेस करता है, वो बंदा क्रॉसेस करता है, वो बंदा लॉन्ग शॉट्स लेता है, वो बंदा ड्रिबल करता है, वो बंदा रन्स निकालता है, वो बंदा हर चीज करता है पिच पे। ओलीसे इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और बायर्न म्यूनिख अगर ओलीसे को थोड़ा टाइम तक रख रहे हैं, तो आई थिंक एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखो ना, तो ओलीसे जमाल मूसियाला इन द सेम टीम इज, मतलब एक एकदम वैसे डरावनी सी टीम दिखती है वो साथ में। बाकी एक और जिसका मैं बात करना चाहूंगा वो, अब देखो किमिक की गेम तो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, उनके बारे में क्या बात करूं। तो किमिक हैड अ ग्रेट गेम। बाकी एक और चीज जो मुझे याद रहती है अभी, कि किम मिन जे ने 6 गोल मारा था हैरी केन, उसमें क्या हुआ, किम मिन जे बॉल अपने डिफेंस लाइन से शुरू करते लेके आनी, और डिफेंस लाइन से लेकर दूसरे के पेनल्टी बॉक्स तक लेके चले गए थे बॉल, अराउंड 70-80 यार्ड्स की रन पे। ही जस्ट पास द बॉल टू हैरी केन और वो गोल चला गया। तो एक लाइप्जिग में आई थिंक कमी इस चीज हो रही है कि कोई मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि जाविद सेवंस का ऑलमोस्ट बन गया कि वो जा रहे हैं। कल ऑर्बन की गेम बहुत ही बुरी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑर्बन बहुत गंदा खेले, मूसा बहुत ही खराब खेले हैं, दीज पीपल आर लुकिंग रिलायबल। गुलाक्सी की गेम भी बहुत खराब थी जो गोलकीपर है। बाकी
अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा लाइप्ज़िग के बारे में कि हो सकता है थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि वर्नर टू लाइप्ज़िग होने हो गया या फिर होने वाला है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज़। और वर्नर टू लाइप्ज़िग अगर हो गया तो आई थिंक क्या होगा, थोड़े से मोटिवेशन आए, क्योंकि लाइप्ज़ वर्नर एट लाइप्ज़िग वाज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। आई थिंक वो हेल्प करेगा। बाकी एक स्टैटिस्टिक्स की गेम भी ठीक थी फॉर बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख की एक और स्टैट मैं आपको बताता हूँ। 1.15 के एक्सजी पे दे स्कोर्ड 6 गोल्स यस्टरडे। तो अगर आप एक एक एक्सजी पे अगर 6 गोल मार रहे हो तो आई थिंक इतने आपके प्लेयर्स की फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि आप बहुत बड़े एक लेवल पे कम्पीट कर सकते हो। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बायर्न का क्या है, दे कैन कम्पीट ऑन द बेस्ट ऑफ लेवल्स, पर बात के ये सब अभी बुंडेसलीगा है और लाइप्ज़िग इज़ एट अ ग्रेट टीम राइट नाउ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख इस साल बुंडेसलीगा तो जीत जाएगी। बस बात क्या है, यूसीएल में भी आपको इसे दिखाना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा खेलते हो। एक और गेम, अब पीएसजी एंजर्स की यहाँ तक बात है, कल लीग वन की एक और गेम थी, पीएसजी एंजर्स। उस गेम में जैसे कोई-कोई प्लेयर्स होता है ना जो हर गेम अच्छा खेलता है, बूढ़ा सा, जैसे किमिक का मैंने नाम लिया, मैंने फिर काइसेडो आजकल ऐसे प्लेयर बन रहे हैं धीरे-धीरे, फिर मैंने हैरी केन का नाम लिया, जो ऐसे-ऐसे प्लेयर्स हैं जो हर मैच अच्छा खेलते हैं। उनमें से एक और प्लेयर आ रहे हैं, दैट इज़ विटिनिया। विटिनिया कल जो गेम खेले हैं, आई थिंक एक अलग ही लेवल की गेम थी। 160 टचेस जिनमें से 149 पासेस थे। और जो पासिंग एक्यूरेसी है उस बंदे की अलग है। 130 के ऊपर पासेस डाले उसने, 145 अगर टच पासेस डाले जिनमें से आपके 130 से ऊपर सही है, तो आई थिंक एक अलग लेवल की चीज़ है। प्लस 83% पोजीशन थी कल पीएसजी के पास। फाबियन टू स्कोर्ड द ओनली गोल। एक जैसा होता है ना, एक ऐसा मैच होता है जब एक ग्रेट टीम खेलती है और एक लोअर टेबल टीम खेलती है, कि एक लोअर टेबल टीम बस ये चाह रही है कि मतलब वो उस डिफेंस में बैठे रहें और बस गोल प्रिवेंट करें, किसी भी तरीके से ड्रॉ निकाल लें। एंजल्स कल वही किए। नो पोजीशन, कुछ भी नहीं, बस एक शॉट लिया एंजल्स ने पूरे मैच में, और पीएसजी ने ओवर 10 शॉट्स लिए। तो ओवर 10 क्या, शायद ओवर 15 शॉट्स लिए थे। और बाकी वही जैसे मैं तो बताया, फाबियन रुइस का एक बहुत अच्छा गोल था। फिर मार्किनियोस की गेम बहुत अच्छी, मार्किनियोस का जहाँ तक गेम की बात है, वही रिलायबल काफ़ी लोग हैं। पिछले सीजन से मार्किनियोस हैज़ जस्ट बीन द मार्किनियोस जो हमने 2019-20 सीजन में देखा था, जो काफ़ी रिलायबल था, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। अभी काफ़ी अंडररेटेड लग रहा है मेरे को मार्किनियोस का, क्योंकि नो वन इज टॉकिंग अबाउट मार्किनियोस राइट नाउ। और बाकी पीएसजी डोमिनेटेड द गेम भाई, बहुत ही अच्छी गेम थी पीएसजी की। मतलब पोजीशन बेस्ड बहुत अच्छी गेम थी। बस वही है कि आखिरी में जब पूरी टीम, जैसे मैं आपको बारसा के उसमें बता रहा था रिव्यू में, क्या हुआ था कि आखिरी में 9 प्लेयर थे, 9 के 9 प्लेयर खड़े हुए थे डिफेंस लाइन पे। तो आप वहाँ से गोल नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ से कोई लिंकअप प्ले नहीं है, आप लॉन्ग शॉट मारो तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कल पीएसजी के साथ ये हो रहा था कि सारे जगह आपके डिफेंस लाइन में खड़े हुए थे एंजर्स के। तो इसलिए गोल ज़्यादा नहीं आए, पर आई थिंक पीएसजी के विटिनिया हो गए, फाबियन रुइस, मिडफील्ड बहुत अच्छा खेलती है पीएसजी के हमेशा। तो वही हुआ है। और बाकी अब आई थिंक रिव्यू के लिए इतना ही था। अब मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आज जो मैचेस हैं और आज और कल के अंदर के जो मैचेस हैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। आज एक तो टॉटनम वर्सेस सिटी है शाम के 5 बजे। बहुत ही अच्छा मैच है। सिटी बहुत अच्छे फॉर्म में, टॉटनम बहुत अच्छे फॉर्म में। टॉटनम की तो आई थिंक जो पिछली गेम थी, आई थिंक वो सिटी की गेम से बेटर थी, मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं नहीं बोल रहा कि टॉटनम जीतेगी, बट दिस शुड बी अ ग्रेट गेम। और टॉटनम अगेंस्ट सिटी एक हमेशा अच्छी गेम रहती है। और सिटी को जो कंसिडरेबल कभी किसी ने एक प्रॉब्लम्स दी हैं, वो आई थिंक टॉटनम इज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन इन दैट थिंग। एक टॉटनम, लिवरपूल, ऐसी टीम्स जो सिटी को हमेशा थोड़ा बैट ऑन कर पाती है, उनमें से टॉटनम एक है। तो आई थिंक ये बहुत बैंगर गेम होगी। फिर उसके बाद एक गेम है बॉर्नमथ की। तो बॉर्नमथ की जहाँ तक गेम है, बॉर्नमथ पिछले मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले थे, तो आई थिंक ये मैच भी अच्छा होना चाहिए। बाकी बर्नली वर्सेस सनडरलैंड गेम है। सनडरलैंड नई साइनिंग्स के साथ सनडरलैंड ने वेस्ट हैम को बहुत ही खराब तरीके से हराया था। तो आई थिंक बर्नली सनडरलैंड शुड बी अ गुड गेम। बर्नली में एक काइल वॉकर ही है, थोड़ा सा डिफेंस रिलायबल नहीं लग रहा। काइल वॉकर डिडंट हैव अ ग्रेट फर्स्ट गेम। आई थिंक सनडरलैंड शुड विन दिस वन आल्सो। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला, ब्रेंटफोर्ड। और हाँ, मैं जाता हूँ ब्रेंटफोर्ड से याद है मेरे को, टॉटनहम में एक और चीज़ भी है कि थॉमस रैम वर्सेस पेप गार्डियोला हो रहा था। दिस वुड बी आई थिंक अ गुड बैटल। ये एक ऐसा मैच है जो आई थिंक फुटबॉल व्यूअर्स को पक्का देखना चाहिए। बाकी ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला की यहाँ तक बात है, आई थिंक एस्टन विला निकाल लेगी ये वाला मैच भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आर्सेनल वर्सेस लीड्स, गुड मैच। लीड्स ने नई-नई साइनिंग्स की हैं, बट आई थिंक आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो मतलब ऐसे मैचेस में आई डोंट थिंक, मतलब वो हो सकता है बॉटल वो ड्रॉ बॉटल कर दें, वो ड्रॉ ड्रॉ हो जाए, पर आई थिंक दे शुड विन दिस वन ईज़िली। बाकी आज और बाकी अब जैसे प्रीमियर लीग से हमने बात की, आई थिंक और भी लीग से मैचेस अच्छे-अच्छे हैं। थोड़ा बार्सा लेवांटे है रात को 1 बजे, बार्सा लेवांटे का मैच है। तो उसके अलावा एक एथलेटी वर्सेस एल्चे का मैच है रात के 11 बजे। दैट इज़ आल्सो आई थिंक अ ग्रेट मैच टू हैव एंड टू वॉच, क्योंकि एथलेटी का पता नहीं वो कब हार जाए भाई। एथलेटी पहला मैच जिस तरह हारी है एस्पानियोल के अगेंस्ट, जुलियन अल्वारेज की बैंगर फ्री किक आई थी, पर तब भी वो हार गए थे बड़े आराम से। एक और गेम नपोली वर्सेस सासुओलो। नपोली के मैच पे से आई थिंक ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि नपोली ने नई साइनिंग्स की है। केविन डे ब्रुयने आए हैं जस्ट। हॉलैंड के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो हू नोज़ क्या होता है उसके बाद। आई होप अच्छा खेलें। बाकी बार्सा लेवांटे से एक और चीज़ आ गई। बार्सा लेवांटे
बारसा करंटली इनाकी पेन्या शायद सेल कर दे एल्चे को, ये हो सकता है। तो ये थोड़ा सा रूमर आया है। एक और चीज़ आई है, मैड्रिड की एक चीज़ आई थी। मैड्रिड में क्या हुआ है कि अगर विनीसियस ऐसा खेलते रहे तो, और सऊदी का ऑफर आ गया, जैसा मैं बता रहा था मैड्रिड के आपको ट्रांसफर रिव्यू वाले टाइम पे, कि अगर मैड्रिड का ऑफर आया, अगर मैं मैनेजमेंट होता तो अगर मैड्रिड के पास ऑफर आता सऊदी का, वो 500-600 मिलियन वाला, तो आई वुड सेल विनीसियस एंड आई वुड प्ले रोड्रिगो। तो हो सकता है यही हो जाए मैड्रिड के वो ट्रांसफर रूमर्स की बात, जहाँ तक मैं तो बता सकता हूँ तुम्हें। और बाकी वही बता था जैसे कि एवरेज टू आर्सेनल का, तो आर्सेनल हो सकता है आज एवरेज है। आई डोंट थिंक आज खेलेंगे ज़्यादा, अगर खेलेंगे तो आई थिंक सब्स्टिट्यूट होके आएंगे, पर मुझे लगता नहीं वो खेलने वाले हैं। बाकी एक रोमा वर्सेस बोलोनिया बोलोनिया का अच्छा मैच है रात में। और एक और मैच है, दुरंत कप का फाइनल है आज, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस डायमंड हार्बर का। तो कमेंट डाउन करो कौन जीतने वाला है दुरंत कप फाइनल भी। और तो अब मैं सबसे एक जो सेगमेंट की आई थिंक ज़्यादा लोग अब वेट करते नहीं है, पर मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो सऊदी सुपर कप का फाइनल है आज, रोनाल्डो की टीम अल नासर will be प्लेइंग अगेंस्ट अल अहली इवान टोनी की। तो एक बहुत ही अच्छा मैच ये भी हो सकता है। एक और लास्ट मैच जिसका मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज इंटर मियामी वर्सेस डीसी यूनाइटेड। आज आई थिंक मेसी वुड प्ले फॉर इंटर मियामी। सुबह 5 बजे मैच है, तो उसके हिसाब से वो भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, बाकी एक और न्यूज़ जस्ट हिट इन हुई आज सुबह-सुबह। अर्जेंटीना की नेशनल टीम की, उस नेशनल फुटबॉल टीम की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस बार दिस इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज़ रैंडम। अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम की वेबसाइट पे एक न्यूज़ आई है कि दे आर कमिंग टू इंडिया दिस ईयर। तो हो सकता है वो इस साल इंडिया आए। अब वी डोंट नो अभी तक कि मेसी आएँगे या नहीं आएँगे, पर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम आएगी और जल्दी से, अब दिसंबर में आएँगे शायद, और जल्दी ही डिसाइड होने वाला है कि वो किसके अगेंस्ट खेलेंगे। तो और जब भी कोई अपडेट आएगी वी वुड श्योरली टेल यू। तो बाकी आज के लिए इतना ही था, अभी के लिए इतना ही है। बाकी आपको कल सुबह रिव्यू मिल जाएगा आज के, जो आज सारे मैचेस होंगे। और एक और चीज़ भी है कि प्लीज़ विश करो कि सोमच जल्दी ठीक होए, क्योंकि अब मैं जब पहली बार ऐसे वीडियोस कर रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा अलग सा लग रहा है, थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है। बाकी यही है, तो मिलते हैं फिर तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।